Fraud and responsibilities of auditor in this regard. What do you mean by the word fraud? As per SEC 240, auditor's responsibility relating to fraud in an audit of a financial statement. So सबसे पहले fraud intentional होना बहुत जरूरी है. एक या एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, फ्रॉम मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, TCWG या फिर इवन थर्ड पार्टीज. जब ये किया गया है डिसेप्शन किया गया, धोखाधड़ी, मतलब दिखाया कुछ और किया कुछ और क्यों किया? टू ऑब्टेन लीगल और अनजस्ट एडवांटेज. अल्टीमेटली कुछ एडवांटेज मिलना बहुत जरूरी है. फ्रॉड इज ए लीगल कॉन्सेप्ट. ऑडिटर का सिर्फ कंसर्न मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इधर तक ही है. उसको क्या सजा होनी चाहिए, कितनी बड़ी सजा होना चाहिए, अपने को उससे कुछ लेन देन नहीं. अपना काम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंट दे रही कि नहीं. ये देखो फ्रॉड किस तरीके से किया जा सकता है. फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बैलेंस शीट में जो नहीं है वो बता के, या फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स. तुम एसेट को पर्सनल यूज के लिए यूज करेंगे. एग्जांपल दिया था BCA का प्रोजेक्टर मैं घर पे लेके गया. इट्स एन मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट. रिपोर्टिंग फाइनेंशियल का सत्यम कंप्यूटर का बोला था बैंक बैलेंस 5 करोड़ बताए 500 करोड़. तो ऐसा हो सकता है. ऑडिटर में सस्पेक्ट और इन रेयर केस आइडेंटिफाई. रेयर केस में आइडेंटिफाई क्यों करेगा? क्योंकि ऑडिटर के पास इन्वेस्टिगेशन के पावर्स नहीं है. तो ऑडिटर केस में सस्पेक्ट अपन जरूर कर सकते हैं, रेयर केस में पकड़ा भी जा सकता है. लीगल डिटर्मिनेशन ऑडिटर नहीं करेगा. अपना काम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हद तक लिमिटेड है. फ्रॉड, अगर कुछ गलत हुआ है, मटेरियल स्टेटमेंट हुई है, इंटेंशनल है क्या पूछो. अगर इंटेंशनल है तो फ्रॉड, अनइंटेंशनल है तो एरर. एग्जाम्पल दिया था कल, गाड़ी तुम खड्डे से गए और कंट्रोल के बाहर चले गए, सामने वाले को ठोक दिए, देन इट्स एरर. कुछ भी रास्ता साफ था, सब कुछ था, फिर भी ठोक दिए सामने वाले को, देन इट इज एन फ्रॉड में आएगा. तुम जानबूझ के करे सब. फिर ऐसे कौन से सिचुएशन है जब फ्रॉड होने की बहुत ज्यादा इजी चांसेस है. फर्स्ट, इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी. से मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, अनरियलिस्टिक अर्निंग का, या उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है. एग्जांपल दिया था इलॉन मस्क के केस में, वो कुछ भी इनोवेशंस बताएगा, जैसा उसने बोला एटमॉस्फेयर से कार्बन करके जेट फ्यूल बनाएगा, ये उसका इनोवेशन है. तो क्योंकि लोग उसे एक्सपेक्ट करेंगे, वो कुछ भी बोल रहा. और उसका और भी एक एग्जांपल बोला था निकोला, उसने एक हाइड्रोजन एंड न्यूट्रोजन की, उसमें हाइड्रोजन, ओके ठीक है, हाइड्रोजन बेसिस फ्यूल ढूंढ के कार बनाई, ऐसा बोला. $34 बिलियन का फ्रॉड कमिट करके बताया. मतलब हुआ है, एक्चुअल में रियल लाइफ एग्जांपल है. ठीक है, बोला था यूट्यूब वीडियो देखने के लिए, कोई देखा क्या? नहीं, इतना टाइम किसके पास है सर? नहीं. ओके, तो बेसिकली ऐसा डिसेप्शन हो सकता है क्योंकि तुम उससे अनएक्सपेक्टेड चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो. परसीव्ड अपॉर्चुनिटी मिल रही है फ्रॉड करने की, इसलिए तुमने कर लिया. एग्जाम्पल, लाइट चली गई मॉल में से और तुम भाग निकले, तो क्योंकि तुमको अपॉर्चुनिटी दिखी, क्योंकि यू बिलीव कि इंटरनल कंट्रोल को इजीली ओवरराइड किया जा सकता है, तो तुमने कर लिया. इंडिविजुअल्स में भी एबल टू रैशनलाइज कमिटिंग ऑफ फ्रॉड. अगर तुमको लग रहा है कि फ्रॉड करना सही है, एग्जाम्पल दिया था BCA का, कहां पे हो रहा था? ओके हाँ, ट्रिप का एग्जाम्पल, हमें वही बोला. या गवर्नमेंट के केस में अपन गवर्नमेंट के बहुत सारी चीजों का नाजूस करते हैं और रैशनलाइज करते हैं, या टैक्स की चोरी करते हैं, तो तुम उसको रैशनलाइज बोल देते हो क्योंकि गवर्नमेंट ने तुमको क्या दिया है. फ्रॉड करते हो और ऊपर से रैशनलाइज कर दे. तो BCA का ट्रिक का भी बोला था, BCA ने को दिक्कत दिया बोल के BCA ने दिक्कत दी. पहले अपन ने शुरू नहीं किया, शुरू उन्होंने किया, खत्म अपन नहीं किया. ठीक है, वो कोको कोला का बोतल का बोला था, वो डिस्काउंट नहीं दिया, अपन डिस्काउंट ले लिए, रैशनलाइज कर दिए वो सब चीजों को. ऑनेस्ट इंडिविजुअल्स भी फ्रॉड कर सकते हैं कभी कभी अगर प्रेशर सिचुएशंस आ जाते हैं. स्कैम्स ऑफ 1992 के अंदर वो UTI का जो पर्सन है, तो वो फ्रॉड कर लिया, उसकी इच्छा नहीं थी, प्रेशर में आके, तो पॉसिबल सिचुएशंस. फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी अकम्प्लिश कैसे किए जाते हैं. फर्स्ट, एक तो तुम मैनिपुलेशन है, फाल्सिफिकेशन है, ऑल्ट्रेशन ऑफ अकाउंट्स करेंगे, या एखादा मिस रिप्रेजेंटेशन, एखादा फैक्ट छुपाएंगे, या मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करेंगे. क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी का तुमको फायदा हो रहा है ये देख के तुमने वो किया, SLM to WDV चेंज करना, ये सब उसके एग्जाम्पल्स है.
या फिर ओमिशन ऑफ एखादा पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, एखादा चीज तुमने छुपा के रखा। एग्जाम्पल, हाँ धारा ऑयल के केस में बोला था येलो कलर का वो ब्लू कलर हो गया था, फिर उसने वो फैक्ट छुपा के रखा। ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते। डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड रिक्वायर ग्रेट टैक्ट एंड इंटेलिजेंस, क्योंकि मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है और वो मेथोडोलॉजिकली उसको कंसील करते, तो ऑडिटर को मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। सर क्यों करते फ्रॉड? बहुत लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए, डिविडेंड प्रॉफिट नहीं है फिर भी देना है, या फिर प्रॉफिट दुनिया का है फिर भी नहीं देना। इसका एग्जांपल दिया था कि प्रॉफिट है फिर भी डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि तुम्हारे जो पहचान वाले रिलेटिव्स फ्रेंड सर्कल है उनको तुम बोलने वाले हो कि शेयर सस्ते में ले लो, और वो जब खरीदी कर लेंगे उसके बाद तुम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। एमएसटीसी एग्जांपल दिया था कल मैंने, एनएमडीसी बोला था क्या, कट कर दो, एमएसटीसी वो, ठीक है। तो एमएसटीसी शेयर 700 करोड़ का बैंक बैलेंस है, खरीद लिए क्या तुम? आगे पूछने का तो सही। हाँ ठीक है, एनएमडीसी भी अच्छा शेयर है, बुरा नहीं है, फिर ठीक। नीचे आ गया। ठीक है ठीक है। तो ऐसे शेयर है जिसपे बहुत सारा कैश है। भाई एक आधे फैक्ट से ऊपर से शेयर का जजमेंट नहीं लेना कभी भी, तुमको ओवरऑल स्टडी, ठीक है जो भी। हाँ तो बेसिकली डिविडेंड पहचान वालों को देके फिर उसको दे सकते हैं अपन। हाँ बहुत सारे मैनेजर्स को, डायरेक्टर्स को प्रॉफिट बेसिस पे रहता है डिविडेंड, तो फिर वो प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा के कोशिश करेंगे क्योंकि उनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा। वेज टू कमिट द फ्रॉड, परचेसेस या सेल कम ज्यादा करके 31 मार्च के परचेस सेल आगे पीछे कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंडिचर बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू बता दिया। कल का एग्जांपल दिया था कि बीसी के एडवर्टाइजमेंट के लिए कार खरीदी और वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में डाल दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल, 50 जर्नल एंट्रीज पास करें ऑन द ईयर एंड, प्रोविजंस वगैरह कुछ भी। इनअप्रोप्रिएट अडॉप्टिंग ऑफ अजम्पशंस, तुमने गलत अजम्पशंस के बेसिस पे कैलकुलेशंस करने लगा है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज के केस में ग्रेचुइटी कि 10 साल का अगर एम्प्लॉय है तो अलग आता, 15 साल का रहा तो अलग आता ग्रेचुइटी अमाउंट, तो तुमने अजम्पशंस गलत पकड़े। ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, एक आधा ट्रांजैक्शन छुपाना, या फिर 31 मार्च का 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल के बाद का ट्रांजैक्शन 31 मार्च के पहले ले लेना। सेल परचेस ये सब होता है एडजस्ट करने के लिए। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, जॉर्ज सॉरस बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस खोल के बैठे हैं तो वो कर सकते हैं। ऑल्टरिंग टर्म्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, तुमने टर्म्स एंड कंडीशंस ही ऑल्टर कर दिए। एग्जांपल 4 बच्चों में 1 रूम, सब बच्चों में 4 रूम, तो ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑल्टर कर दिए। वाई डू मैनेजमेंट एम्प्लॉय कमिट फ्रॉड, एक तो उनको फाइनेंशियल प्रेशर रह सकता है, नेम गेम। एग्जांपल बोला था अंबानी के पास तुम ज्वाइन किए, उसने बोला ये कर, प्रेशर में तुमने कर दिए। अनरियलिस्टिक गोल, मैनेजमेंट को कुछ अनरियलिस्टिकली चाहिए था। निकोला 1, डिससैटिस्फाइड एम्प्लॉयज और लैक ऑफ मोटिवेशन अमंग एम्प्लॉयज, मैंने एम्प्लॉय को हकाल दिया, उसको बहुत बुरा लगा तो उसने बोला ठीक है मैं बताता हूँ, बेसिकली उसने गुस्से में कर दिया। अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड, तुमको सामने मौका दिख रहा है, लाइट चली गई मॉल में से भागने का, तो तुम कर लिए फ्रॉड। इसका एक एग्जांपल है, रिसेंटली हुआ 2-3 दिन पहले। डिससैटिस्फाइड एम्प्लॉय, यूएस के अंदर अमेजोन के एक जो वेयर हाउस है वहां से एक एम्प्लॉय को निकाल दिया, लेडी को, काम अच्छा नहीं कर रही बोल के उसने जला डाला गोडाउन, तो 30 करोड़ रुपए का माल जल गया। ठीक है, तो गुस्से में मेरे को निकाले, को मैं तुमको बताती हूँ, जला डाल। तो ऐसा मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट एक तो थेफ्ट जैसा हो जाएगा कि स्मॉल इमटेरियल अमाउंट्स में चोरी करेगा। इसका एग्जांपल बैंक का बोला था, राउंडिंग ऑफ करके 200 करोड़ रुपए कमा लिया मजाक में, तो ऐसा हो सकता है। मैनेजमेंट ये जनरली इजीली कर सकते हैं और छुपा भी बहुत इजीली सकते हैं, जैसा ये प्रोजेक्टर का बोला था, जो है एक्स्ट्रा रखे वाले
घर पे, ठीक है। तो ये चीज है एम्बेजलमेंट, आगे आगे एक दिन आगे भेज देने का, आज का कल, कल का परसों, ऐसा करके। या फिर फिजिकल असेट्स, स्टीलिंग ऑफ इन्वेंट्री, बीसीए के एम्प्लॉयज नोटबुक पैड्स लेके जा रहे, स्क्रैप का रीसेल, या टेक्निकल डेटा तो कॉम्पिटिटर भेज दिए, तो ये सब अपन ने कल देखा था। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कैन बी accomplished in a variety of ways, तो उसके अंदर अपन वेज देख रहे थे किस तरीके से मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो सकता है। फेक पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट टू फिक्टिशियस वेंडर्स, तुम फेक सप्लायर्स या फेक एम्प्लॉइज बुक कर सकते हो, जैसा मैंने बोला था कि तुमको सैलरी देंगे 2000 रुपए, तुम रख लो 48,000 वापिस कर दो। फिर टाटा कंज्यूमर को ये भी बोला था कि हाई रेट पे परचेस करने को बोल दो, और जो भी रेट है एक्स्ट्रा उसको डिवाइड कर लो एज ए कमीशन। रॉकेट सिंह का एक मूवी का एग्जांपल दिया था, जो परचेस प्राइस है उससे ज्यादा का रखना। हाँ, अपने रिलेटेड पार्टी को कोलैटरल बोल के दे देना, या लोन बोल के प्रॉपर्टी दे देना। फॉल्स और मिसलीडिंग रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली एसेट अगर चोरी हो गई तो उसको हाइड करने के लिए जो भी रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं वो रिकॉर्ड्स भी वैसे ही बनाएंगे वो। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, उसको अगर बचाना है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स को, तो कैसे बचाएंगे? कीप रिकॉर्ड अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज, जो भी है फिजिकल क्वांटिटीज को मेंटेन रखो रिकॉर्ड, और इंटरवल्स में चेक करते जाओ, पीरियडिकल चेक करते जाओ कि फिजिकल क्वांटिटी एंड ऑन द बुक्स क्वांटिटी मैच हो रही है क्या। कौन जा सकता है गोडाउन में, उसके रूल्स होने चाहिए, एक्सटर्नल सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। ये सब एग्जांपल तुमको कब समझेगा? एक आधे ज्वेलरी शॉप का अगर तुम सोचते हो, क्योंकि उनको सोना बजाने का, तो वो एम्प्लॉयज की रिलेटेड कितने स्ट्रिक्ट रूल्स लगाते रहेंगे कि इन्वेंट्री कितनी बनी, कितनी पेंडिंग है, जाते समय उसका वेट, इवन एम्प्लॉयज को जाते समय चेक करके भेजेंगे, कोई भी वो गोडाउन में घुस नहीं सकता। जितनी सिक्योरिटी ज्वेलरी शॉप में कैसी होती है, वैसी ही सिक्योरिटी तुमको तुम्हारे गुड्स को या एसेट के बारे में होनी चाहिए। ऑडिटर कैन डिटेक्ट, किस तरीके से अपन पकड़ेंगे मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट? फिजिकल वेरिफिकेशन करके, या फिर इंटेलिजेंट रेशियो एनालिसिस। इंटेलिजेंट रेशियो एनालिसिस ये सब अपन वापस देखें, टीडीएस से सेल्स, या फिर टैक्स से, इनकम टैक्स से अमाउंट से इनकम निकालना, ये सब चीजें। या फिर रेशियो एनालिसिस, जैसे कि प्रोसेस कॉस्टिंग में नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, इसका एक इनपुट आउटपुट रेशियोज, या फिर स्टॉक टर्नओवर, गोडाउन में स्टॉक कितना है, टर्नओवर कितना दिख रहा है, तो ये मल्टीप्लाई करके अपन एक सिंपल सा एनालिसिस कर सकते हैं। फिर बेसिकली एरर को ढूंढना इजी है, फ्रॉड को ढूंढना मुश्किल है, उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा। डिफॉल्केशन ऑफ कैश, कैश में गलतियां कैसी हो सकती है, या कैश में प्रॉब्लम्स, या कैश में फ्रॉड कैसा हो सकता है? तुम पेमेंट जितना है उससे ज्यादा बता के, रिसिप्ट्स छुपा के, या फिर टोटल्स में एरर्स करेंगे। इनफ्लेटिंग कैश पेमेंट्स, वेंडर को ज्यादा पेमेंट दे दो, या डमी वर्कर्स, एग्जाम्पल दिया था इन्फोसिस वगैरह, ये जितने भी है बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज है, उन्हें उससे ज्यादा एम्प्लॉयज बताते हैं, उनको पेमेंट करेंगे, उनसे पैसे ले लेंगे, उसके सिवा उनके पास ब्लैक पैसे कैसे आएंगे? तो दिस इज द वे टू जनरेट अ ब्लैक मनी। और सप्रेसिंग द कैश रिसीट्स, ट्रिमिंग एंड लाइडिंग, आज की पैसे आए वाली रिसीट कल बताओ, कल की परसों बताओ, परसों के उसके बाद बताओ। डिस्काउंट नहीं है फिर भी डिस्काउंट बता सकते हो, राइट ऑफ कर दो और फिर उनसे पैसे ले लो। बेसिकली ऐसे कुछ करके अपन पैसे जमा कर सकते हैं। स्क्रैप सेल के पैसे, राइटिंग डाउन द वैल्यू, जो एसेट है उसकी पूरा डेप्रिसिएट कर दो वैल्यू, बुक्स ऑफ अकाउंट में जीरो दिखेगी, फिर अपन बोलेंगे कि स्क्रैप कर दिया, पर एक्चुअल में उसको बेचेंगे और उससे पैसे आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपन क्या जनरेट कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर का मेन काम क्या है? अपना क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, ये जो काम है ये मैनेजमेंट का है। अपना काम सिर्फ इतना है कि मैनेजमेंट ऐसा एनवायरमेंट बना रही है क्या कि फ्रॉड ना करे, फॉर प्रिवेंशन एंड डिटरेंस। डिटरेंस का मतलब क्या बोला था? खौफ या डर होना चाहिए कि फ्रॉड नहीं करना, फ्रॉड करे तो एक बड़ी सी सजा होनी चाहिए। तो अगर वैसा माहौल बना के रखे तो फ्रॉड होंगे ही नहीं। तो प्रिवेंशन के लिए
उनको समझाओ, परसुएड करो कि फ्रॉड नहीं करना, फ्रॉड करना गलत बात है। और दूसरा, अगर करो तो क्या होगा। तो एक एग्जांपल में मैंने बोला था वो सऊदी इसके अंदर चॉप चॉप स्क्वायर। तो बेसिकली अगर तुम ऐसे कुछ सजा सुनाएंगे तो लोग क्या होंगे, डर के मारे करेंगे नहीं। तो उस टाइम पे एक एग्जांपल नहीं दिया था, मैं अभी एग्जांपल ऐड करता हूँ। लुक एट आवर ट्रेडिशंस, ठीक है, कि जो लर्नेड लोग हैं, जो इलिटरेट लोग हैं, उनको समझा सकते कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। जो अनपढ़ है, जो एजुकेशनली उतने साउंड नहीं है, जिनको नहीं समझ सकते, तो कैसे समझेंगे कि ये सही है और ये चीज गलत है। एक चीज, ये मेरा एनालिसिस है, किसी को कुछ बोलने का ये नहीं कि ये सही गलत, तो मेरा एनालिसिस कि पहले के जमाने में ये सब तो नहीं सिखा सकते थे, तो पाप पुण्य का डेफिनेशन लाया आपने इसमें। ये करना मतलब पुण्य का काम है, ये करना है मतलब पाप का काम है। बेसिकली लोग सही चीजों पे करते थे। तो डिफरेंस कैसा होता था, ये प्रिवेंशन है कि गलत करने से प्रिवेंशन कैसा किया उन्होंने, परसुएड किया नॉट टू कमिट फ्रॉड, उनको समझाया कि ये मत करो, परसुएड किया कि तुम ये गलत काम है, इससे पाप लगेगा। और पाप किया तो क्या होता है, डिफरेंस, खौफ क्या दिखाया, नर्क में जाना पड़ता है, तुमको वैसे ऐसी चीजें होंगी, तो ये खौफ था। तो ऑल दिस इज फॉर नॉट टू कमिट फ्रॉड। समझ में आया। तो ये अपना ट्रेडिशन का, अपने रिलीजियस का एक तरीका था, ये इधर का तरीका है कि तुम सजा सुनाओ, कुछ सुनाओ, तो वैसा ये बोल रहे। बेसिकली अल्टीमेट एम वही है कि गलत नहीं होना चाहिए, मिस स्टेटमेंट नहीं होना, सोसाइटी के रूल्स टूटना नहीं चाहिए। एज पर ऐसे 200 इनहेरेंट लिमिटेशन कि अपन ये अवॉइड ही नहीं कर सकते कि फ्रॉड एंड एरर ना मिले। ऑब्वियसली ऑडिट के उतने पावर्स नहीं है, तो देर इज सम रिस्क, अनअवॉइडेबल रिस्क की वहां पे वो चीज प्रेजेंट है। इवन दो द ऑडिट इज प्रॉपर्ली प्लान्ड एंड परफॉर्म, पूरे एसेस को फॉलो करने के बाद भी पॉसिबिलिटी है क्या उसके अंदर कुछ फ्रॉड और एरर हो। यस, पॉसिबल होगा। द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल स्टेटमेंट इज हायर इन केस ऑफ फ्रॉड देन द एरर, क्योंकि एरर प्रॉपर्ली सोफिस्टिकेटेड रहेगा, उसको कंसील किया रहेगा, फोर्जरी करके या फिर रिकॉर्ड्स को या ट्रांजैक्शंस को मैनिपुलेट करके या ऑडिटर को कुछ गलत इंफॉर्मेशन देके, तो ये सब करके फ्रॉड को छुपाया जा सकता है। अगर टेलीविजन फॉर्मेट में करें, एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, तुम बीकॉम, सब लोग मिलके आके मुझे बोल दे कि सर बीकॉम का एग्जाम है, प्रैक्टिकल है, तो कोलिजन करके है, तो मुझे तो भरोसा रखना ही पड़ेगा। तो कोलिजन करने के बाद जनरली फ्रॉड कमिट करना इजी होता है। ऑडिटर्स एबिलिटी, और वो एक एग्जांपल देता हूं, तो बोला माचिस का हॉस्टल में पूरी दीवारें काली कर दिए थे हमने, तो किसने भी नाम नहीं बोला, तो कोलिजन हुआ, तो फ्रॉड इजीली कर पाए, अदरवाइज नहीं होता था। ऑडिटर फ्रॉड बोलने की कौन सी चीजों पर डिपेंड होता है, स्किलफुलनेस ऑफ परपेट्रेटर, कि जो कमिट कर रहा है, परपेट्रेटर मतलब जो फ्रॉड कमिट कर रहा है वो कितना स्किलफुल है। ठीक है, अभी बच्चे को देखो अपने घर पे, अगर कुछ चीजें छुपा के खा लिए तो वो बोलते नहीं खाया, उनके मुंह पे लगा रहता है, हाथ पीछे करते, तो वो स्किलफुल नहीं है। तो बेसिकली अपन उसको इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं। तो वो फ्रॉड कमिट करने वाला कितना स्किलफुल था, उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, साल में 10 साल में एक आध बार करते हो तो पकड़े नहीं जाएंगे, बार बार करेंगे तो पकड़े जाएंगे। कोलिजन है कि नहीं, तो इंडिपेंडेंटली करेंगे तो पकड़े जाएंगे, मिलीजुली भगत रहेंगे तो नहीं पकड़े जाएंगे। छोटा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट तो जल्दी पकड़ा जा सकता है, छोटा अमाउंट तो नहीं पकड़ा जा सकता। सीनियरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व, वो मैनेजमेंट में लो लेवल पे, हाई लेवल पे, तो इतने सारी चीजें रिलेटिव लग रही है क्या। यस, ये सब चीजें डिपेंड रहेंगी कि फ्रॉड पकड़ा जाएगा या नहीं। ऑल्सो अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट या जजमेंट्स में तुमने गेम कर दिया तो समझ में भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला था प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस या ग्रेचुइटी, चेंजेस हो गए तो अपन उसको मुश्किल है ढूंढना। द रिस्क ऑफ द ऑडिटर इज नॉट डिटेक्टिंग रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट ऑफ फ्रॉड इज मोर देन एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय का फ्रॉड इजीली पकड़ सकते, उसके पास पावर्स नहीं है। मैनेजमेंट अगर फ्रॉड करती है ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके इतने पावर्स है कि बाकी पूरे रिकॉर्ड्स चेंज हो जाते हैं। क्यों मैनेजमेंट उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेंज कर सकती है। ओवरहेड ऑफ कंट्रोल, ओवरहेड ऑफ कंट्रोल मतलब इंटरनल कंट्रोल को तोड़ देना, पॉसिबल क्या मैनेजमेंट को। यस,
इंफॉर्मेशन गलत देंगे, तो इसकी वजह से मैनेजमेंट का फ्रॉड पकड़ा नहीं जा सकता, एम्प्लॉय का पकड़ा जा सकता है। और हमेशा याद रखना कि तुमको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है। व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? क्वेश्चनिंग माइंड। तुमको हमेशा क्वेश्चंस गिरने चाहिए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये सब। तो उसकी वजह से तुम इफेक्टिवली ढूंढ पाएंगे। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। बहुत सारे कंडीशंस है, वो कंडीशन प्रेजेंट रहेंगे तो तुमको लगना चाहिए कि ये फ्रॉड होने के चांसेस है। जैसे कि एक दो एग्जांपल तुमने भी बोले थे, कंटिन्यूअस लॉसेस है तो फ्रॉड हो सकता है। कि सर गवर्नमेंट की जो सब्सिडी मिलने वाली है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के रिलेटेड रहा तो फ्रॉड हो सकता है। बहुत हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है, फॉरेन ट्रांजैक्शंस है, फ्रॉड हो सकता है। तो अपन ने बहुत सारे कंडीशंस पढ़े थे कि कहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर क्या है वो? ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स देखे थे अपन ने, इतने सारे कंडीशंस है जहां पे ये प्रेजेंट होने के बाद क्या हो सकता है, फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला था सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन डिमांड, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, लॉसेस आ गए, फ्रॉड होने के चांसेस है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से फ्रॉड होने के चांसेस है। अनयूजुअल कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन दिखा, फ्रॉड होने के चांसेस है। एखादे को लॉज रेगुलेशंस का बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो क्लाइंट वो फ्रॉड करने का ज्यादा चांसेस है। तो बेसिकली बहुत सारी सिचुएशंस है जो मॉडल में तुमको दी है, एक बार गो थ्रू हो जाना। ठीक है, circumstances relating to possibility of the fraud। पॉसिबल फ्रॉड हो सकता है जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहे, एविडेंसेस मिसिंग है, या ऑडिटर और मैनेजमेंट की रिलेशनशिप खराब हो गए। तो उसके एग्जांपल अपन ने मॉडल से पढ़े थे कि क्या क्या रीजंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं हो रहे, डिले रिकॉर्ड हो रहे, या रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे, अनऑथराइज एक्सेस मिल रहा है, 31 मार्च को लास्ट मिनट में एंट्रीज पास करे, जिसको पावर नहीं है वो एम्प्लॉय आके वो चीज करके जा रहा है, या फ्रॉड का तुमको मिला है, ऑडिट एविडेंसेस मिसिंग है, ऑल्टर किए गए हैं एविडेंसेस को, तुमको जो रिकॉर्ड्स मिल रहे, एविडेंसेस मिल रहे वो मैच नहीं हो रहे एक दूसरे को, फिजिकली जाके चेक कर रहे इन्वेंट्री, पूरी की पूरी इन्वेंट्री मिसिंग है, ऑडिटर को क्या बोल सकते, मैनेजमेंट एक्सेस नहीं दे रहा है, कम टाइम में बोल रहा है ऑडिट कंप्लीट करने को, और डिले हो रहा है, तुमको एक आधी चीज या डॉक्यूमेंट मांगा तो वो तुमको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो फिर तुम समझ लो कोड ऑफ कंडक्ट को तो अर्निंग परमिट ऑडिटर टू प्राइवेटली मीट, तुम टीसीडब्ल्यूजी को मिलकर तो मैनेजमेंट अलाउड नहीं कर रही तुमको। तो ऐसी सिचुएशंस में फ्रॉड होने के ज्यादा चांसेस है। फ्रॉड रिपोर्टिंग 1 करोड़ के नीचे का है तो ठीक है, जैसे समझा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी को विदिन 2 डेज बिलो, उनमें अमाउंट ये पार्टीज भर के बिलो, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनकी बोर्ड रिपोर्ट में लिखेगा कि फ्रॉड क्या है, कौन कौन इन्वॉल्व था। अगर उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ली गई, एक्शन ली गई तो नाम नहीं लेगा। 1 करोड़ का ऊपर है तो 2 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी को बोलो, उनको 45 डेज दो रिप्लाई देने के लिए। रिप्लाई नहीं दी, इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दो कि ये मिला, हमने 45 डेज दिए, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। अगर उन्होंने रिप्लाई दिया तो 15 दिन में उनकी रिप्लाई के ऊपर तुम्हारा रिप्लाई देके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दो। ये तुम करना सीए, सीएस, एससीए में भी करना चाहिए। अगर नहीं करे तो 1 लाख से लेकर 25 लाख तक की पेनल्टी तुमको लगेगी। फिर उसके बाद अगर ढूंढ लिया गया है, किसने ढूंढा वो भी इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर ने, इनके इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म ने। दोनों की केस में सिचुएशन अलग अलग रहेगी। सीए की जगह सीएस और सीएमए ने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया 1 करोड़ के नीचे का तो छोड़ दो, 1 करोड़ के ऊपर का है, फिर मैनेजमेंट ने क्या स्टेप्स लिए देखो, मैनेजमेंट के स्टेप सेटिस्फाइड है छोड़ दो, सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको रिटर्न में भेजो कि तुमने कुछ एक्शन लेना चाहिए। तुम्हारे लेटर के बाद उन्होंने एक्शन लिया और तुमको अच्छे लगे, छोड़ दो। तुम्हारे लेटर लेने के एक्शन लिए गए तुमको पसंद नहीं है, फिर तुम 45 डेज के अंदर अंदर अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस से भेज दो। कारों के अंदर बोला था 2020 करना है उसको, पॉइंट नंबर 11, उसके अंदर नेचर, अमाउंट, 143 सेक्शन 12 के अंदर का वो सब चीजें, तो वो सब चीजें तुमको ढूंढनी है और उसमें कारों के अंदर रिपोर्ट
भेज देनी है और इसे 240 के हिसाब से फॉलो करना। इंक्वायरीज करो, मैनेजमेंट को पूछो। अभी कहाँ से तुम पूछेंगे कि फ्रॉड हुआ है? इंटरनल ऑडिटर को कांटेक्ट करो, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स पढ़ो, एम्प्लॉयज के साथ डिस्कस करो और ढूंढो कि फ्रॉड मिला है क्या। मैनेजमेंट से लिख के लो, क्या लिख के लो कि वो इंटरनल कंट्रोल ऐसा मेंटेन करो कि ये सब ना हो, अरे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लिख के लो। और ऑडिट में जो गलती ढूंढी, जो तुमने करेक्ट नहीं की, उनसे लिख के लो कि वो इमटेरियल है, वो इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट में। अगर ऑडिटर को जो भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी वो तुमने बताई क्या? तो अगर कुछ भी इमटेरियल ऐसा तुमको लगता है, हमसे कुछ मत छुपाओ, और जो भी बताया वो पूरा है ऐसा लिख के लो उनसे। फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो कि कुछ फ्रॉड की वजह से कुछ मिसस्टेटमेंट हुआ है तो वो इमटेरियल है, अगर है तो हमको बताया गया है। अगर मैनेजमेंट ये सब लिख के देते समय कुछ कंडीशंस ऐड कर रहा है तो गड़बड़ है, या रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है तो भी गड़बड़ है। रिटन रिप्रेजेंटेशन SAAE नहीं है, इट इज जस्ट कोऑपरेटिव ऑडिट एविडेंस, इट इज नॉट एन रिप्लेसमेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ये तुमको ध्यान में रखना है। अगर कुछ होता है तो तुमको बेसिकली नेचर एंड अमाउंट वगैरह लिखना है, जो प्रूवन फ्रॉड है उसका ही लिखना है, सस्पेक्टेड फ्रॉड के बारे में नहीं लिखना है। और मटेरियल तो लिखो, इमटेरियल तो मत लिखो। उसके बाद अगर तुम देखो कि तुमको लग रहा है कि इतना फ्रॉड हो तो मैं ऑडिट करूं या नहीं करूं, इसलिए प्रोफेशनल एंड लीगल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। शेयर होल्डर को जिसने तुमको अपॉइंट किया C&AG उनको कॉन्टेक्ट करो और उनको बताओ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है। अगर अलाउड हो लॉ के हिसाब से विड्रॉ करना कर लो, अगर लॉ के हिसाब से नहीं है तो मत करो। अगर विड्रॉ करता है तो मैनेजमेंट को एक बार बोलो, रीजंस दो, फिर ही जाओ और देखो कि जिसने तुमको अपॉइंट दिया उनको इन्फॉर्म करने की जरूरत है क्या, अगर है कर दो।